कद्दू लगाने का तरीका। आज की वीडियो में हम आपको पूरी A to Z जानकारी देंगे। कौन से मंथ में कद्दू लगाया जाता है, कौन से हाइब्रिड बीज आपको लेने हैं या आप घर के बीज से ही कद्दू लगा सकते हो, सब कुछ आज की वीडियो में मिलेगा आपको। कहाँ आपको ये बेल चढ़ानी है, कितने दिन में हमारे अंकुरित हो जाएंगे, आखिर हमारे फूल क्यों झड़ने शुरू हो जाते हैं, समय समय पर कौन सी हमें खाद डालनी है, कौन सा ग्रो बैग लेना है। कद्दू हमारा सल लविंग प्लांट है। शुरू से ही, शुरुआत से भी हमने जब बीज बोया तब से ही हमें इसे धूप देनी है। तो कितने घंटे की शुरुआत में धूप देनी है, कौन सी कीटनाशक दवाई डालनी है, कौन सी हमें बम्पर फ्लावरिंग लेने के लिए कितनी खाद देनी है, कौन कौन से महीने में, तो आ जाइए मेरी वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कद्दू लगाने का तरीका। अपने टेरेस गार्डन में आप लोग कद्दू लगा सकते हैं और अपने ठाट से घर के ऑर्गेनिक कद्दू खा सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 महीने में। 3 महीने में ही कद्दू का पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है, मतलब कि कद्दू खाने को मिल जाएंगे आपको। सोच सकते हो, वो भी सोचिए बिना केमिकल खाद। हम ऐसी खादें दिखाएंगे आपको जो बहुत आप आसानी से लगा सकते हो। कितने, सबसे पहले ले लेने हैं बीज। बीज लेना है, बीज भंडार जाइए, अच्छी क्वालिटी के बीज ले लीजिए, देसी ले लीजिए चाहे हाइब्रिड ले लीजिए, ये आपके ऊपर है। आपको हाइब्रिड कद्दू लेना है कि आपको देसी कद्दू लेने हैं, दोनों के सीड से लगाने हैं, वो भी बहुत आसान तरीका है। जो अपने घर में कद्दू आता है पीला, बिल्कुल पीला कद्दू होता है, उसके अंदर बिल्कुल पीला गूदा होता है, उसमें मोटे मोटे पीले बीज होते हैं। उसको आप 4 दिन धूप में सुखाइए उन बीजों को। उस धूप में सुखाने के बाद आप ठाट से अपने बीज ग्रो कर सकते हो, जैसे तरीके मैं बताऊंगी। तो कद्दू आपके 10 दिन में निकलते हैं, वो मैं आपको 4 दिन में लगा के दिखा दूंगी। 4 दिन में कद्दू। अब यहाँ देखिए, हमने बीज लिए जरूर है, ये देखिए टूटा बीज है, ये बिल्कुल बेकार है, और ये छोटा बीज है, ये भी बिल्कुल बेकार है। इसमें से कुछ बीज बिल्कुल पिचके होते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं एक गिलास में कम से कम 2-3 बीज लगा लीजिए। गिलास में लगाना हो चाहे आप जिसमें लगा सकते हैं उसमें लगाएंगे, तरीके मैं बता दूंगी। तो आपको क्या करना है, इन बीजों को लेना है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे भिगोए हैं पूरी रात। रात में काहे में भिगोया है, एलोवेरा जेल में। ये बहुत अच्छा है, हमारे घर का एलोवेरा जेल है। हमने एलोवेरा जेल रात में ही भिगो दिया था इसमें पानी में। इससे क्या होता है, जो हमारे बीज होते हैं वो पहले से, जैसे मतलब जैसे ही हमने इसमें डाले यहीं से मजबूती आनी शुरू हो गई। तो हमको 100% मतलब इसमें बीज अंकुरित हो गई होगा, इसलिए हमने एलोवेरा जेल डाला है। और कोई भी बीज हमारा सड़ेगा नहीं, इसलिए हमने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया है। तो ये हमने ये ली है एक वर्मी कंपोस्ट, ये हमने धान की भूसी ले ली, ठीक है, और हमने यहाँ पे लिया है रेत का हिस्सा। ये 3 चीजें सिर्फ आपको मिट्टी में मिलानी बहुत जरूरी होती है, जो भी आप मिट्टी बनाते हो, ये 3। अब धान की भूसी की जगह चॉइस होती है, धान की भूसी की जगह आप कोकोपीट इस्तेमाल कर सकते हो। कोकोपीट हमारा बहुत हल्का होता है, तो मैं क्या करती हूँ, कोकोपीट का भी इस्तेमाल आपको, कोकोपीट आप ले सकते हो या फिर अपनी लीफ। ये हम चीजें, हमारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हमारी मिट्टी बिल्कुल ओरिजिनल, मतलब बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी होती है, बिल्कुल हल्की मिट्टी होती है, जिससे कि आप बहुत आसानी से हमारे बीज निकल आते हैं। और सबसे बड़ी चीज, गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी में हमारी पत्तियों को ठंडक मिलती है। पत्तियां हमारी मिट्टी को बिल्कुल ठंडक देती है, बिल्कुल ठंडक पहुंचाए रखती है। तो हमें बीज बोना है, बो के दिखाएंगे आपको। तो बीज बोने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने बिल्कुल नॉर्मल सी मिट्टी लेंगे, या तो आप कोकोपीट ले लोगे। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसमें कोकोपीट मिला रखा है, ये देखिए ये मिट्टी मेरी रखी हुई है, मैंने इसमें कोकोपीट मिला रखा है। आप डायरेक्ट कोकोपीट में भी लगा सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है, सिर्फ कोकोपीट में लगा सकते हो। तो यहाँ मैंने एक हिस्सा कोकोपीट का, एक हिस्सा कोकोपीट दिखा रही हूँ, और एक हिस्सा रेत में दिखा रही हूँ, ठीक है। ये 2 चीजों में दिखाई हूँ, एक ये खाली सिर्फ रेत है, एक सिर्फ मिट्टी है। मैं तरीके दिखा रही हूँ आपको, ये मत सोचिएगा कि मैंने दोनों एक ही चीजें भर दी हैं, मैं आपको तरीके सिर्फ बता सकती हूँ। तो यहाँ पर आपने एक गिलास में पहले ड्रेनेज होल बनाने हैं। सबसे पहले ड्रेनेज होल हमारा जरूरी होता है, यहाँ एक आपको गर्म चीज से एक छेद कर देना है। मैंने आइसक्रीम के गिलास लिए हैं, आइसक्रीम के घर के ही गिलास होते हैं जो लोग खाते हैं, मैं उसको इकट्ठा करती हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले बीज लगाने का तरीका हम सीखेंगे। कुछ मत करिए, आपके पास गार्डन की सॉइल है, आपके पास गार्डन की मिट्टी है, तो सिर्फ अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए। कोई 2 गिलास ले लिए, दोनों में पानी डाल दिया। क्यों? क्योंकि मिट्टी को अभी हमें नॉर्मल बनाना है, मतलब क्योंकि हमें अभी बीज इसमें डालने हैं। अब हमारे ये जो बीज हमारे हो रखे हैं, आप इसको और जल्दी लगाना चाहते, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ, ऐसे नॉर्मल बीज जो होते हैं हमारे कम से कम 10 दिन लग जाते हैं अंकुरित होने में, पूरे 10 दिन, कभी कभी 12 दिन भी हो जाता है सिर्फ अंकुरित होने में। तो हम इसको थोड़ा फास्ट चीजें दिखाते हैं। तो हमने एलोवेरा जेल में भिगो लिया, अब ये एलोवेरा जेल में डालेंगे, इसके बाद हम इसमें आपको दिखाते हैं। तो ये हमारे 5 दिन लगेंगे निकलने में। अब इसके बाद और अच्छा तरीका आपको देखना है, तो आप क्या करेंगे, इन पेपरों, इसको कद्दू के बीजों को लेना है, गीला करा, एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, टिश्यू पेपर में इसको फोल्ड करके एक डब्बे, एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ से अंकुरित निकल आएंगे। लेकिन हम अंकुरित, तो आपको क्या करना है, कद्दू आप लोग, मतलब कि आपको
ऐसे सीधे आप बीज बो सकते हो तो सीधे भी बो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बीज आपको ऊपर रखना है और ये वाला बीज आपको नीचे रखना है। यहाँ से निकलता है, मतलब अंकुरित निकलेगा और यहाँ से अपनी जड़ निकलेगी। तो आप चाहे तो ऐसे सीधे ऐसे ऐसे भी लगा सकते हो। ये नुकीला वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, ये वाला हिस्सा नीचे रहेगा। और दोनों को अगर आपको झंझट लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे सीधे बीज भी लगा सकते हो, ऐसे ऐसे डायरेक्ट भी मिट्टी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने ये अपने लगा लिए यहाँ पे। इसके बाद हमने इसको फिर से मिट्टी से ढक दिया। इसके बाद आप इसको 1 घंटे की जहां धूप आती है, गिनती की नाप बहुत जरूरी है। देखिए हर चीज का मैं नाप तो जरूरी हूँ, बता देती हूँ आप लोग को नाप को, इसीलिए कि आपको इसमें वो ना हो कि हमारा बीज नहीं निकला, इसलिए मैं हर चीज दिखाती हूँ। इसको छाया में नहीं रखना है, इसको सिर्फ 1 घंटे की धूप देनी है, सिर्फ 1 घंटे की। 1 घंटा है। इसके बाद हम देखते हैं कितने दिन में हमारे बीज निकलते हैं। तो मिक्स बीज ऐसे होते हैं। ये बीज है, देखिए ये बिल्कुल इसमें गूदा नहीं है, तो ये बीज आपका होगा ही नहीं। ये बिल्कुल पिलपला, मतलब इसके कुछ नहीं है, सूखी लकड़ी है समझ लीजिए। तो इसीलिए हमारे कम से कम हम 8-10 बीज इकट्ठे बोएंगे। 8-10 बीज इकट्ठे बोने से क्या होता है, उसमें से 4 बीज हमारे अगर मर भी गए तो 4-5 बीज तो निकलेंगे कम से कम। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि 4-5 बीज इकट्ठा बोजिए। अब ये हमने तसला लिया था, एक तसले में ही हमने ऐसे गड्ढे किए थे, और जो हमें आपको भी तरीके दिखाए, मतलब आप गिलास में भी लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। ये ऊपर वाला हिस्सा ये ऊपर रहेगा, ये नीचे वाला हिस्सा नीचे, ऐसे बस ये ऐसे करके दबा देना है। और मैंने आपसे बोला ऐसे भी बिछा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बिछा सकते हो। मैं आपको हर तरीके दिखा दूंगी जिससे किसी को कोई झंझट ना हो। तो ये आप ऐसे भी बीज लगा सकते हो। कुछ दिनों बाद मेरा ये आज 6 दिन का रिजल्ट है। ये 6 दिन, क्योंकि मैंने एलोवेरा जेल भिगोया था। ये देखिए 6 दिन का पूरा रिजल्ट अपनी आंखों से देखिए। अब इसमें से मैंने 10 बीज बोए थे, 10 बीज में सिर्फ 3 बीज निकले हैं। ये देखिए ये बीज अपने आप ही मर गया, खत्म हो गया, सिर्फ 3 बीज निकले हैं, 10 बीज बोए थे। तो इसीलिए हम बताते हैं आपको कई बीज आपको लगाने इकट्ठे। मिट्टी का बनाने का तरीका भी, ये नॉर्मल मिट्टी हमारी सिर्फ गार्डन की मिट्टी है, कोई इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक फंगीसाइड जरूर मिलाया है, जैसे मैंने एलोवेरा जेल मिलाया है। इसमें आप हल्दी भी डाल सकते हो, इस तरह से बीज अपने लगा सकते हो। तो ये आज हमारा पूरा समझ लीजिए 6 दिन का रिजल्ट है। 6 दिन में हमारे बीज निकल आए, क्योंकि हमने इसको भिगोए थे। अगर आप भिगोगे नहीं, हो सकता हो 10 दिन में भी निकले, मैं ये नहीं कहूंगी, नहीं तो आप लोग कहोगे आपने तो 6 दिन में बताया, हमारा तो अभी तक निकला ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है उसका। जैसे मैंने अभी आपको इस गिलास में दिखाया, ये मेरे तरीके होते हैं लगाने के। मैंने गिलास में लगाया, एक तसले में भी लगा दिया। ये बादे बोया था, ये पहले बोया था, आप लोग को दिखाने की वजह से, क्योंकि मेरी पूरी वीडियो आपको जानकारी मिलती है। तो हमने यहाँ देखिए ये हमारा इतने बड़े पत्ते हो गए हैं। इसमें आप सबसे बड़ी टिप्स, जो हमारी सबसे पहली टिप्स होती है, ये हमने ये बीज जो लगाए थे, अब इसी से हमारी बेल निकलती है। यहाँ से ये निकली, ये देखिए यहाँ 2 पत्ते जो होते हैं। सबसे पहला स्टेप बता रही हूँ, बहुत जरूरी होता है, जो आपका कद्दू का पौधा बढ़ाएगा। नहीं तो ऐसा होता है कद्दू के बीज हमारे अक्सर होता है सड़ने लगते हैं। क्यों सड़ते हैं? लोगों की कंप्लेन आती है बीज बढ़े लेकिन एकदम से सड़ गए। तो जैसे ही आपके बीज बड़े होते हैं, अब ये हमारा कम से कम 3 इंची पौधा है। 3 इंची पौधा जैसे ही आपका होगा, तो जो 2 पत्ते यहाँ जो निकलेते हैं, क्योंकि मेरा 3 इंची हो गया है, तो ये स्टेप मैं कर चुकी हूँ। तो जैसे ही आपका 3 इंची पौधा हो जाएगा, ये जो आपकी 2 पत्तियां निकल रही हैं, ये 2 पत्तियां यहाँ नीचे होती हैं। इन पत्तियों को सबसे पहले कट करना है, एक सीजर लेना है, एलोवेरा जेल लगाएंगे, उसको पत्ती को सबसे पहले यहाँ से उड़ा देंगे। अगर ये पत्तियां आप नहीं उड़ाओगे तो आपकी बेल बढ़ेगी नहीं, और सबसे बड़ी चीज आपकी पत्तियों में फंगस लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब इंची से जब ऊपर पौधा हो जाएगा, तो हमें आज इसको शिफ्ट करना है। अब मैं एक राय दूंगी कि कम से कम आपको कद्दू, क्योंकि हमारे हैवी कद्दू होते हैं और इसका पॉट भी बड़ा चाहिए, तो इसके लिए कम से कम आप 24 इंची गमला लीजिएगा। 24 इंची गमला लेना है सबसे पहले। 24 इंची ये थर्माकोल की पेटी है, तो मैं इसमें छेद नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर लग रहा हो कि छेद करने जरूरी है, तो आपको, ये बजरी लिया है, तो सबसे पहले वेस्ट जो होता है हमारा, इसका नीचे वाला हिस्सा, इसमें हमारे बजरी बिछा देंगे सबसे पहले। तो यहाँ हमने देखिए ये बजरी बिछा दी। सबसे पहले तरीका मैंने दिखा दिया आपको बजरी बिछाने का। कभी भी हम जैसे हम मट्टी डालेंगे, जो भी डालेंगे, कभी भी हमारा हिस्सा जम नहीं पाएगा। इसमें अगर आपको छेद करने हो तो छेद छाट से कर सकते हैं, लेकिन मैं सालों की गार्डनिंग कर रही हूँ और कोई मेरा नया पॉट आप देख नहीं रहोगे, इसमें हजारों दसियों किलो टमाटर आए हैं, तो नहीं करती हूँ। आपकी इच्छा हो, अगर आपको लग रहा हो कि हमारा खराब ना हो जाए, मिट्टी सड़ ना जाए, तो आप छेद कर सकते हो। ठीक है, मैं दोनों चीजें बता दूंगी। हमारे टेरेस गार्डनिंग में मिट्टी की हमेशा कमी होती है। मिट्टी कहाँ से इतनी सारी लाएं, क्योंकि 24 इंची गमला है, 24 इंची गमले में भैया सब सामान चाहिए होता है। इतनी सारी मिट्टी एक ही में भर देंगे तो और सब्जियां कैसे लगाएंगे? तो इसलिए हम बचत करने के लिए ये तरीके लाते हैं कि हमने यहाँ पे सबसे पहले पत्तियों की एक कवर पूरी बिछा दी। ये देखिए हम सूखी पत्तियां लाए हैं। सबसे पहले हम सूखी पत्तियों की एक लेयर बिछाते हैं। पूरी मेरी सूखी पत्ती है, इसलिए सड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेयर बिछा दी। सूखी पत्ती के बाद हमने फिर यहाँ देखिए किचन का कचरा लिया है, बिल्कुल सूखा है। ये हमारा किचन 2-3 दिन का कचरा है और बिल्कुल सूखा हुआ है। इसमें सारे फल के हैं, सारे फल के, क्योंकि हम आपको ये तरीके इस तरह से दिखाते हैं
जिससे आपकी वेजिटेबल जो भी आप घर में, क्योंकि हमारा तरीका है ऑर्गेनिक चीजें लगाना। जब ऑर्गेनिक चीजें दिखा रहे हैं तो हम हर चीज ऑर्गेनिक दिखाते हैं। पूरी आधी पेटी हमारी कचरे से भर गई। अब ये हमारा तरीका होता है भरने का, जिसकी बचत। कचरे का हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब एक आप प्योर खाद डालिए और कचरा डालिए तो किचन कचरा हमारा 100% रिजल्ट आता है। इससे हमारे कद्दू हजार हजार लद लद के आते हैं। तो मैं हमेशा अपने कचरे में ही सब्जियां लगाती हूँ। जिसके पास कचरा नहीं होता है किचन का, सूखी पत्तियां नहीं होता है, तो उसके लिए मैं ये एक मिट्टी बनाने के तरीके भी दिखा देती हूँ। और जब भी कोई बीज लगाते हैं तो थोड़ी बहुत मिट्टी चाहिए होती है। इतनी बड़ी पेटी में हमने सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी बना के दिखाई है। मेन हमारा कचरा ही उद्देश्य होता है सब्जियां लगाने का। भी गोबर की खाद बहुत जरूरी है। सड़ी हुई गोबर की खाद के बिना आपकी सब्जियां अच्छी नहीं निकलेंगी। सड़ी हुई गोबर की खाद जिसके पास नहीं है वो अब अपने वर्मी कंपोस्ट ले सकता है। पूरी हमने यहाँ पे इतनी सड़ी हुई गोबर की खाद ले ली। अब इसके 40% हमने गोबर की खाद ली, 40% हम मिट्टी मिलाएंगे, ठीक है। 40% पूरा पॉट अपना मजबूती वाला बनाएंगे। शुरुआत में ही इतना मजबूत बनाएंगे जिससे कहीं से भी हमारा कद्दू ऐसा ना हो कि भाई निकलने में उसको बेचारे को दिक्कत हो, क्योंकि हम मजबूती ऐसी दे देंगे उसको कि तो ठाट से खुशी खुशी निकलेगा और बहुत तेजी से ग्रोथ पकड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने शुरुआत में नींव उसकी इतनी मजबूत बना दी है। आप हिस्सा लेना इसलिए जरूरी होता है। 20% पूरी रेत ली है मैंने यहाँ पे, क्योंकि रेत से क्या होता है अपनी मिट्टी कभी जमने नहीं पाती। बरसात का टाइम भी आएगा तो मिट्टी क्या होता है अक्सर पानी बरसता रहता है, तो इससे मिट्टी हमारी जमने लगती है। अभी गर्मी पड़ेगी, गर्मी में मिट्टी जमने लगती है। ये हम रेत का हिस्सा 10% इसलिए डालते हैं जिससे हमारी मिट्टी कभी भी जाम नहीं हो पाती, हमेशा भुरभुरी मिट्टी रहती है। तो ये और पूरा 10% हमें नीम खली जरूर लेनी है। नीम खली हमारे फंगस कभी नहीं लगने देगी। अगर आप नीम खली मिलाते हो तो अच्छी बात है। नीम खली मतलब एक कंपलसरी है, इसको आप चॉइस में नहीं ले सकते हो। नीम खली की जगह आप राख का इस्तेमाल कर सकते हो। चॉइस ये है कि राख ले सकते हो 10% और 10% आप हल्दी पाउडर ले सकते हो अगर आपके पास नीम खली है। मैं हर चीज तरीके से दिखा देती हूँ कि कोई चीज की कमी ना हो। नीम खली नहीं है तो ये नहीं है तो वो। ये हमने देखिए पूरी मिट्टी इस तरह से आपके सामने बना दी है। आज हमारा ये 3 इंची पौधा हो गया है। अब देखिए ये पूरी हमारी जड़, देखिए इस तरह से जड़ हमारी निकल आई है। अच्छी खासी हमारी जड़ निकल आई है। आज हम इसको पौधा को आपको शिफ्ट करने का तरीका दिखा रहे हैं। ये हमने देखिए ठाट से अब अपना हमारा इतना बड़ा पौधा हो गया है। अब इसको हम ठाट से यहाँ पे आज शिफ्ट कर दिए हैं। पानी देना है, समझ लीजिए पूरा शिफ्ट किया। इसको आज हम पहला पानी कौन सा देंगे, हमने नींव तो इसकी मजबूत बना दी, ठाट से खूब अच्छी नींव मजबूत बनाई। आज इसको हम पानी देंगे कौन सा, ये देखिए ये हमारा पानी है कंपोस्ट का। कौन सा कंपोस्ट, ये आपका जो ह्यूमिक एसिड जो हमारा होता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हमने अपने घर में बनाया है गोबर की खाद से। ये कम से कम हमारा 1 महीना पुराना है। गोबर हमने रखे बाल्टी में, 4 दिन गोबर भीगने दिए, उसका पानी निकाला, एक बॉटल में भर लिया और 100 ग्राम का गुड़ डाला है। 100 ग्राम का गुड़ डाल के हम एक इसका ह्यूमिक एसिड बनाते हैं ठाट से। ऐसा ह्यूमिक एसिड बनाते हैं जो हमारा जिंदगी भर हमारे सारे पौधों के लिए वरदान बनता है। तो ये 1 महीना पुराना हमारा ह्यूमिक एसिड है। अगर ये आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा नहीं, हमने कंपलसरी बता दिया है। ये एक मजबूती बनाने के बता रहे हैं। आपके पास जो भी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको रात भर भिगो दीजिए। एक पानी में ऐसे लीजिए, यहाँ पानी 1 लीटर का पानी लिया है, इसमें वर्मी कंपोस्ट भिगो दीजिए। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एलोवेरा जेल का पानी भी ले सकते हैं आप। जैसे मैं एलोवेरा जेल अभी मैंने आपको दिखाया, घर में ढेर सारे एलोवेरा लगे रहते हैं, उसी को रात भर भिगो दीजिए एलोवेरा जेल को। उसका पानी मतलब पहला पानी कुछ ना कुछ तो डालना है। एलोवेरा जेल का पानी डाल दीजिए, चाहे हल्दी का पानी डाल दीजिए। मेरे पास गोबर की खाद है तो मैं गोबर के खाद का पानी डाल दे रही हूँ। तो आपको कैसे नाप लेना है, ये हमने 1 लीटर का जार लिया है। 1 लीटर में पूरा आपको पूरा 1 टी कप, जो 1 टी कप होता है वो टी कप देखिए मैंने पूरा नाप ले लिया है। ये टी कप हमने इसमें डाल दिया। आपने शिफ्ट किया है, आपने जड़ इसकी खोली नहीं है। सबसे बड़ी चीज, जड़ बिल्कुल नहीं खोलनी है, बंदी हुई जड़ होनी चाहिए। आज आपको एलोवेरा जेल या इस पानी से भी इसको आप नहला दोगे, इससे क्या होगा, इसकी पत्तियों में भी कभी फंगस नहीं लगेगी और आपका पानी खूब अच्छे से, ये आपकी जड़ आज मजबूत हो जाएगी। ये आपने जड़ मजबूत खूब अच्छे से पानी आज दे दिया। इसमें 3 इंची प्लांट है। 3 इंची के बाद जैसे ही कम से कम 10 इंची प्लांट होगा, इसमें बेल निकलने लगेगी। जैसी बेल निकलेगी आप इसमें एक डंडा लगा दोगे। ये सबसे मजबूती की चीज है। सबसे पहला स्टेप है आपको एक डंडा लगाना है, इससे इसकी बेल को बांध देना है, सबसे बड़ी मजबूती आएगी। अगर आप डंडा नहीं बांधोगे तो ये जो आपकी ये बेल यहाँ से निकलेगी वो गिर जाएगी, और जब पहली बार में ही गिर जाएगी तो कभी भी वो मजबूत नहीं बन पाएगी, ना बड़ी हो पाएगी। तो आपको सबसे पहले बेल बांधना है। बेल बांधने के बाद के स्टेप मैं दिखाऊंगी आपको, ऐसे ऐसे दिखाऊंगी। इसके बाद आपको इन, जैसे आज आपने पौधा शिफ्ट किया है, शिफ्ट में ही ये कैल्शियम की डोज, सबसे बड़ी कैल्शियम की डोज हमारा चूना होता है, दही होता है और ये हमारा चौक होता है। तो हमने आज यहाँ पे चौक का इस्तेमाल किया है। 2 चौक हमें इसमें कैल्शियम के लिए डालने ही डालने।
ये फिर 15-15 दिन बाद हम आपको खाद बताते जाएंगे, आपको कौन कौन सी खाद, सिर्फ 2 चौक, ये देखिए ऐसे टुकड़े, 2 टुकड़े आपको इसमें डाल देंगे। चलिए इसके आगे की वीडियो दूसरी जगह दिखाती हूँ कि कैसे हम इसमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम करते हैं। 25 दिन बाद हमारी बेल कम से कम ये हो जाती है 15 इंची बेल। जब 15 इंची बेल हो जाएगी तब इसको सबसे पहला हमको जो काम करना होता है वो 1G करनी होती है। जो हमारी बेल के ऊपर जो जितने भी मुंह आते हैं, जैसे मतलब एक मुंह आ गया, 2 मुंह आ गए, सबसे पहली हमको समझ लीजिए 1 इंची इसको हमको कट कर देना। हाथ से तोड़ना हो हाथ से तोड़ लीजिए, चाहे तो एक सीजर साफ लीजिए, ब्लेड साफ लीजिए। उसको पहला कट जो हमको 1G कहा जाता है, कद्दू का सबसे इम्पॉर्टेंट, हजार कद्दू लेने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है पहला कट 1G। 1G कर दी हमने, आज हमने 1G कर दी। फिर उसके बाद आप देखेंगे इतने गजब की, इसमें गजब की ऐसी घनी बेल होएगी, मतलब एक मुंह आप तोड़ोगे, एक मुंह तोड़ने के बाद आपके कम से कम नहीं तो 10 मुंह निकलेंगे। जब 10 मुंह निकलते हैं उसके बाद 15 दिन बाद फिर आप 2G, जैसे मैंने ये दिखाया वैसे ही आप 2G करोगे, फिर आप ऐसे ही 3G करोगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद 25 समझ लीजिए 30 दिन के बाद आपकी ये ऐसी गजब की डंगालें आएंगी, जिसको शाखाएं बोलते हैं, ब्रांचेस बोलते हैं, इतनी हैवी ब्रांचेस आएंगी। अब कुछ लोगों के सवाल आ गए, मैंने तो दिखाया आपको कद्दू लग गए क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल A to Z आपको वीडियो दिखाई। इसके बाद कुछ लोगों के सवाल आए थे कि हमारे कद्दू के फूल आते हैं लेकिन झड़ रहे हैं, उसमें कद्दू नहीं निकल रहा। फूल तो हजारों आ रहे हैं लेकिन फूल में कद्दू नहीं बन रहा है। तो आपको इसको बोलते हैं हैंड के द्वारा, मतलब हाथ के द्वारा एक दूसरे के फूलों को टच करना ही बोला जाता है। इससे क्या होता है, कुछ हमारे फूल आते हैं मेल और कुछ आते हैं फीमेल। तो इसमें अधिकतर मेल फूल जब बनते हैं तो वो झड़ने लगते हैं, फीमेल के नीचे बनेगा कद्दू पीछे साइड से, और जो मेल होगा उसमें कद्दू कभी नहीं बनता है। तो आपको यही करना है, इसमें आपको फूल तोड़ना है और एक दूसरे में टच करना है। दूसरा उपाय है, एक बड्स लीजिए और बड्स को एक फूल से, अपना जो फीमेल फूल है, फीमेल फूल से लेके इसके अंदर पूरी बड्स को डुबोइए। जितना भी उसमें लावा बनता है, रसीला एक लिक्विड चीज़ निकलती है, उस फूल को लेके आप फीमेल फूल से टच कर दीजिए। तो आपके कुछ दिनों बाद देखिए कैसे शानदार कद्दू निकलने लगेंगे। गजब की ऐसी हार्वेस्टिंग आपने कभी नहीं देखी होगी, इतनी गजब की हार्वेस्टिंग होगी। और सबसे पहला खाद मैंने आपको जैसे बर्मी कंपोस्ट दिखाया, लिक्विड कंपोस्ट दिखाया, 15-15 दिन में आप दही, मट्ठा, छाछ, ये आप 10 दिन में खट्टी छाछ का जरूर स्प्रे करिए। और कम से कम आधा, जैसे अपना 1 लीटर का आपने पानी लिया, 1 लीटर में पूरी 100 ग्राम खट्टी छाछ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। पूरे फूलों का छिड़काव कीजिए, उसमें फूलों में छिड़काव कीजिए, पूरी बेल में छिड़काव कीजिए और जड़ के नीचे एक गड्ढा बनाइए। कई बार मैं वीडियो में दिखा चुकी हूँ, जड़ से किनारे गड्ढा थोड़ा सा एक गोल सर्कल बना लीजिए, उसमें पूरी छाछ का प्रयोग करिए। फिर इतनी ज़बरदस्त, मतलब ये आपको हर 15 दिन में रिपीट करना है। 15 दिन में सॉलिड खाद देनी है, गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट भी दे सकते हैं। और सब्जियों के जो छिलके हम डेली यूज़, केले के छिलके से पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। राख का छिड़काव 15 दिन में करते जाइए। 15-15 दिन के गैप में इसको फर्टिलाइज़र भी करना है और खाद भी खिलाते जाना है। जड़ में नीचे आप कम से कम 1 चम्मच राख का छिड़काव भी कम से कम 10 दिन में एक बार दीजिएगा। इससे मिट्टी भी हमारी एसिडिक बनेगी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम सब कुछ भरेगा। 15 दिन में केले के छिलके का पाउडर भी आप डाल सकते हो, इससे हजारों कद्दू आएंगे। तो आज की पूरी जानकारी कैसी लगाई जरूर बताइएगा। बाय बाय।